मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास में नहीं है, पर दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का वक्त सबके पास में है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया है कि लोग भी बदल जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। 2022 के वार्षिक राशिफल को दो भागों में आसानी से बांटा जा सकता है समझने के लिए, क्योंकि अप्रैल 2022 में एक ही माह में 3 मेजर प्लैनेट्स अपनी राशि को चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, अगली राशि में चले जाएंगे। अर्थात 12 अप्रैल को राहु चेंज होकर के मेष राशि में आ जाएंगे, तो 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, स्व राशि में आ जाएंगे, और शनि भी 29 अप्रैल 2022 को अपनी स्वयं की राशि अगली राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12 जुलाई तक ही यहीं रहेंगे। तो आपको शनि की साढ़ेसाती हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह टेम्परेरी होगा। लेकिन शनि की साढ़ेसाती समाप्त होने से क्या राहत मिलेगी, ये आपको ट्रेलर मिल जाएगा। तो 17 जनवरी 2023 से निरंतर उन्नति, प्रगति, राहत, ये सब कुछ आपको मिलेगी, जो कि ट्रेलर मिलने वाला है, जो कि ट्रेलर दिखने वाला है, और उसकी असली मूवी 17 जनवरी 2023 से देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 29 अप्रैल, इससे 3 ग्रह चेंज होने से राशिफल पर इंपैक्ट आएगा, और वो इंपैक्ट क्या होगा ये राशिफल में नजर आएगा, क्योंकि मैं बार बार डेट का आपको उच्चारण करूंगा, बताऊंगा कौन सी डेट से क्या होगा। और ऑफ कोर्स 2022 में शनि और बृहस्पति भी वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। हर वार्षिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जो कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप में है या रिलेशनशिप में है। और फिर विशेष रूप से मैं विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस का। तो आइए अब आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 आप धनु राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो 2022 में आप स्टार्टिंग से ही इनकम के मामले में या अपने कामकाज के मामले में, संतुष्टि के मामले में, एप्रिसिएशन के मामले में, यश के मामले में भाग्यशाली माने जाएंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर है, तो शनि की उच्च राशि पर दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव का आपको मैक्सिमम लाभ, मैक्सिमम सहयोग, मैक्सिमम सपोर्ट आपको मिलने वाला है। राशि से 6th हाउस में राहु बहुत शुभ माना जाता है, वो लाभदायक स्थिति है। शनि की साढ़ेसाती समाप्त हो जाने से 29 अप्रैल 2022 से राशि से 3rd हाउस में जब शनि आ जाएंगे, तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर शिक्षा भाव पर, उसके अलावा भाग्य भाव पर, और साथ ही साथ 12th हाउस पर शनि की दृष्टि होगी, उससे भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक इनकम के मामले की बात करें तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सुखद स्थिति बनी हुई है। 2022 में बहुत ज़्यादा उन्नति, प्रगति की स्थिति आप बोल सकते हैं। स्पेशली 12 अप्रैल 2022 तक, जब तक बृहस्पति कुंभ राशि में है, वहाँ तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ती रहेगी, और बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है, उसका फायदा निरंतर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो बहुत से लोग मेहनत के साथ में दिमाग का इस्तेमाल भी करेंगे, वो लोग ज़्यादा फायदेमंद स्थिति देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग के साथ में, मेहनत के साथ में, दूरदर्शिता के साथ में कामकाज करने की कोशिश करनी है 2022 में। और फिर 12 जुलाई के बाद में शनि जब वापस लौट आएंगे, सेम स्थिति रहेगी कि शनि की दृष्टि, और शनि की दृष्टि उच्च राशि पर होने से आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए 2022 बेहतरीन है। तो इसके अलावा आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सब इसी में ही आते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पेयर पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब कुछ सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के हिस्से हैं, शनि के ही हिस्से हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो लोग फैब्रिकेशन या ठेकेदार भी हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी हैं,
उन सभी लोगों के लिए 2022 बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, लाभदायक है। आपको इन संभावनाओं का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित जो भी कुछ काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन है। तो इसके अलावा आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी में काम करने वाले, सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए भी 2022 बहुत शानदार फल देने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि स्वराशि में है, राहु की शुभ दृष्टि है और राहु भी शनि के समान फल करते हैं। ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट करके भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग जो मेटल से संबंधित, स्टील से संबंधित, सीमेंट से संबंधित, फैब्रिकेशन से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग स्टील में और या फिर क्रूड ऑयल में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 12 अप्रैल तक आप सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कंपनियों के स्क्रिप्ट में या कमोडिटी में अगर हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं आपको सिगरेट, शराब और तंबाकू बोल रहा हूं, यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि से थर्ड हाउस में है। लेकिन 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति स्वराशि में आ जाएंगे, राशि के स्वामी होकर के, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में आ जाएंगे। ये राजयोग की स्थिति होगी और पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत शानदार स्थिति है, सुखद स्थिति है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक ये जो समय काल है उसमें काफ़ी तेजी से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होंगे, रुके हुए काम आपके होंगे। जो कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मैटर या वाद विवाद कोई भी है उसको सुलझने की बहुत तेजी से संभावनाएं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आप मैक्सिमम जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी हो, पारिवारिक मामले सुलझाने के लिए इस समय का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वापस समय 17 जनवरी 2023 से आपकी लाइफ में आएगा जो 29 मार्च 2025 तक चलेगा। तो इस समय का 2 महीने और 10 दिन ही है, उसका फायदा आपको भरपूर उठाना चाहिए, जितना संभव हो उतना उठाना चाहिए। और इस समय में कोई डील करना चाहें डील भी कर सकते हैं। इस समय में कोई जमीन जायदाद या वाहन खरीदना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या कोई रिश्ता तय करना चाहते हैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए या अपनी संतान के लिए, वो स्थिति भी आपके लिए लाभदायक है, फायदेमंद है। वो अच्छे जगह पे या अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी आपने भोगा है 2014 से, उन सब का आपको रिजल्ट, अवार्ड, रिवार्ड 2022 के अंदर भी मिलने वाला है और 2023 से तो भरपूर मिलेगा ही मिलेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा और संतान सुख के बारे में। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो 2022 में मैक्सिमम शुभ स्थान पर रहेंगे। 10 अगस्त 2022 से लगा करके 31 दिसंबर 2022 तक मैक्सिमम समय तक, अब 5 माह का ये समय होता है, लेकिन इसमें से 4 माह तक तो मंगल राशि से 6th हाउस में, वृषभ राशि में रहेंगे ही रहेंगे। और 1 महीने जो आगे चले जाएंगे और वो समय होगा 15 अक्टूबर से लगा करके 13 नवंबर तक राशि से 7वें भाव में रहेंगे। उस समय दाम्पत्य सुख में तकलीफें होंगी, लेकिन यहाँ पर एक त्रिकोण का अधिपति मंगल है, वो जब 6th हाउस में आएंगे काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट की स्थितियाँ लाएंगे। इसके अलावा 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि जब अगली राशि में, कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपको शनि की सरसत समाप्त हो जाएगी। शनि की तीसरी दृष्टि शिक्षा भाव पर, संतान भाव पर होगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति होगी। तो इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर 2022 में एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्रगति के योग हैं, राहत के योग हैं। आप में से जो भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, कोई एग्जाम देना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता है, डिबेट में हिस्सा लेना चाहता है, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति होगी। उसका लाभ आपको मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते आपको मिलेंगे। सेक्टर्स की अगर बात करूं तो आप में से जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित, कंप्यूटर साइंस से संबंधित, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं या अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेहतरीन हैं। IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर और इन सभी में काम करने वाले लोगों के लिए भी स्थितियाँ शानदार है। और 12 अप्रैल 2022 के बाद में जब राहु मेष राशि में आ जाएंगे, स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनेगी और ज़्यादा लाभदायक बनेंगी। और उस समय 12 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक का समय जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप एब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, एब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, कोई आप
एक प्रकार से अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस के प्रबल योग बनेंगे। फाइनेंस या कॉमर्स के स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट, ग्रामर के स्टूडेंट, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट, वो सब भी 2022 में बेहतरीन सुख देखेंगे, सफलता देखेंगे। और स्पेशली 13 अप्रैल के बाद में पूरे वर्ष तक स्थितियां आपके लिए सुखदायक रहेंगी, लाभदायक रहेंगी। 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट या टेक्निकल जो भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन से संबंधित हो, स्पेस साइंस से संबंधित हो सकते हैं, उन लोगों के लिए, रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए समय काल बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पर 4 ग्रह इन्वॉल्व हुए हैं, मंगल, राहु, बृहस्पति और शनि। इन 4 ग्रहों से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बतलाए। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ काम आएंगी, तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको बेहतरीन मिलेगा। संतान जिम्मेदार बनेगी, या संतान को आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए देखेंगे, या ये बोल सकते हैं कि इससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की या बहुत प्रैक्टिकल होकर के प्लानिंग के साथ में एफर्ट नहीं किया, इसलिए वो सक्सेस नहीं मिली। लेकिन 12 अप्रैल के बाद में जब राहु की स्थिति संतान पक्ष में आ जाएगी, संतान भाव में आ जाएगी, आप उनको बेहतर ढंग से काम करते हुए, प्लानिंग के साथ में काम करते हुए, जिम्मेदार होते हुए देखेंगे, और उनकी सफलता से आपको भी भरपूर प्रसन्नता होगी, या सुख की स्थितियां आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। 12 अप्रैल तक कोई भी परिस्थिति, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो रोग हो, आपको परेशान नहीं कर सकती। जो भी परेशानी आएंगे, आप अपने दिमाग से, आप अपनी एप्लीकेशन से, आप अपने एक प्रकार से काबिलियत से, कॉन्फिडेंस से उन स्थितियों का मुकाबला भरपूर ढंग से करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, अर्थात उसका आंसर, समस्या का समाधान आपके पास पहले से ही मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं पर भी परास्त नहीं हो पाएंगे या किसी भी चीज़ से परेशान नहीं हो पाएंगे। लेकिन 12 अप्रैल के बाद में जब राहु 6th हाउस से निकल जाएंगे, अर्थात मेष राशि में चले जाएंगे, तब स्थितियां आपके लिए शुभ नहीं रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल से लगा करके और 10 अगस्त तक आपको, चाहे वो कील मुहासे हो सकते हैं, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित, किडनी स्टोन से संबंधित, या ये बोल सकते हैं कि आपको गुप्त रोगों से, एब्डोमिनल पार्ट में रोगों से परेशानियां हो सकती है। जो कुछ भी वृद्ध लोग हैं उन्हें प्रोस्टेट की तकलीफ हो सकती है। तो महिलाओं को गायनिक से संबंधित तकलीफ, गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन उससे सावधान रह सकते हैं, और सावधान रहने से आप काफ़ी स्थितियों को टाल सकते हैं, नेगेटिविटी से बच सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष आने वाली संभावनाओं को बतलाता है। मैं आपको अपनी पूरी ताकत से पत्थर मारूंगा, आपको वो पत्थर लगेगा। यदि आप अनजान हैं और यदि आप जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप आसानी से उससे बच जाएंगे। तब मेरा पूरा फोर्स ऐसे ही चला जाएगा और आपको कोई चोट नहीं लगेगी, आप 100% बच जाएंगे। यही ज्योतिष का लाभ है, जिससे आप लोग फायदा उठाना चाहिए। शनि जब वक्री होंगे 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक, उस समय आपको जरूर शत्रुओं से संबंधित तनाव का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, महिलाओं से जब भी बात करें, बहुत ही सौम्यता के साथ में, भद्रता के साथ में बात करें, अन्यथा अपमानित होने के लिए तैयार रहें। व्यर्थ के दोषारोपण आप पर लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई गहरी मित्रता है या वो रिलेशनशिप में है। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख भाव पर, 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। जब तक बृहस्पति की दृष्टि है, वहां तक तो आपकी गृहस्थी में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। और मान लीजिए कोई छोटी बड़ी अड़चन आई, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो 28 दिन और 45 दिन या 1 महीने ही रहते हैं, वो तो कुछ न कुछ इम्पैक्ट डाल करके टेम्परेरी ढंग से आगे बढ़ जाएंगे। मेजर प्लैनेट्स में से शनि, राहु और बृहस्पति में से आप देखेंगे तो सिर्फ बृहस्पति ही सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ना तो शनि की डायरेक्ट कोई दृष्टि है 7वें भाव पर, ना राहु से संबंधित कोई स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप 12 अप्रैल तक, क्योंकि 13 अप्रैल को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर देंगे, तो उसके बावजूद स्थितियां नेगेटिव नहीं होने वाली है, क्योंकि तब तो राशि के अधिपति बृहस्पति स्वग्रही हो जाएंगे। और
ऐसी स्थिति में नेगेटिव स्थितियों को ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। 8th हाउस और 12th हाउस पर जब बृहस्पति की दृष्टि होगी तो नेगेटिव स्थितियों से आप बच जाएंगे, अतः रोग से भी बचेंगे, व्यर्थ के दोषारोपण से भी बचेंगे, व्यर्थ के खर्चों से भी बचेंगे, अपयश से भी बचेंगे। वो स्थिति ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपका दाम्पत्य सुख सुखद स्थिति में रहेगा, आपकी ट्यूनिंग बरकरार रहेगी, एडजस्टमेंट बेहतरीन ढंग से रहेंगे, या ये बोल सकते हैं रिश्तों में नयापन आपको दिखाई देगा। और हो सकता है 13 अप्रैल के बाद में आपको कुछ % मायूसी रहे, लेकिन वो मायूसी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि थोड़े समय तक, क्योंकि राहु भी चेंज होंगे और बृहस्पति भी चेंज होंगे, एक साथ में एक दिन के डिफरेंस से 2 ग्रह चेंज होंगे, उसका कुछ इम्पैक्ट आपकी बुद्धि पर हो सकता है, महसूस आपको हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जिसको बोलते हैं एक टेम्परेरी वे हो सकता है, सोचने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दाम्पत्य सुख की संबंधित कोई समस्या का आगाज 2022 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा मैं ये बोलूँगा कि 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह के लिए एक प्रकार से लालायित हैं, सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए भी उस समय काल में सही रिश्ते मिलेंगे, सही बातचीत आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि बात फाइनल स्टेज तक पहुँच जाए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सभी का इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में मंगल 10 अगस्त से लगा करके 31 दिसंबर तक मैक्सिमम समय तक 6th हाउस में रहेंगे, वो आपके लिए सुखद स्थिति है। राशि से 5th हाउस में राहु विराजमान रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, प्लानिंग ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन वो प्लानिंग गलत ढंग से किसी का उपयोग करने के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब फ्रेंडशिप की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तब वहाँ पर प्योरिटी, संयम और धैर्य, एक दूसरे की समझ विकसित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो ही स्वार्थ की बात आ जाएगी, वो दोस्ती नहीं रहेगी, वो रिलेशनशिप नहीं रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्षणिक सुख की लालसा रहेगी। उस चीज़ से बचना चाहिए। तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन बनी हुई है। आपको जो लोग भी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में, उनके लिए 2022 बेहतरीन बना हुआ है। आपको सुखपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 2022 में आपके कैरियर में, कामकाज में, जॉब में, प्रोफेशन में स्थितियां बेहतरीन ज़्यादा है, सुख ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उन्नति और प्रगति देखेंगे। जॉब वाले तो फिर भी आप दिमाग का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, लेकिन सीखने को ज़्यादा मिल सकता है। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि मुझे जितना समय मिलता है, जितनी सैलरी मिलती है, मैं उतना ही काम करूं, उससे ज़्यादा क्यों करूं, तो आपकी प्रगति नहीं होने वाली है। जब आप दूसरों का कामकाज हल्का करेंगे, कामकाज को अपनी तरफ खींचेंगे, कामकाज को ज़्यादा करने के लिए आप सीखेंगे, तब एम्प्लॉयर भी आपसे खुश होगा और आपको एक प्रकार से अपर पोस्ट दी जाएगी, आपको ज़्यादा काबिल समझा जाएगा। उसमें आपका ही भला है, उसमें आपकी ही उन्नति, आपका ही लाभ है, ये याद रखिए। जो घड़ी देख करके नौकरी करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक सतह पर ही रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आप ये सोच करके जॉब कीजिए कि मुझे भी एम्प्लॉयर बनना है, मुझे भी बिजनेसमैन बनना है, मुझे भी 10 लोगों को, 20 लोगों को नौकरी देनी है। उतना बड़ा व्यक्ति बनने के लिए आपको भी सीखने की ललक होनी चाहिए, और वो 2022 में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होने वाली है। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति मीन राशि में आने से आपके कैरियर पर सीधी दृष्टि होगी। स्टार्टिंग में 12 अप्रैल तक राहु की दृष्टि है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। तो एक प्रकार से वर्ष भर मैक्सिमम समय तक बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से आप लाभदायक स्थिति में ज़्यादा रहेंगे, सुख ज़्यादा मिलेगा, उन्नति ज़्यादा मिलेगी, प्रगति ज़्यादा मिलेगी। आपके मेहनत का फल, आपके प्रयासों का फल, हाथ पार मेहनत का जो भी फल होता है, वो फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उनके लिए सुखद स्थिति है। 12 अप्रैल से पहले पहले आपको जॉब मिल सकती है। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को 12 अप्रैल के बाद में 13 अप्रैल से सही समय देख करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और यूँ भी शनि की साढ़े आपको समाप्त होने वाली है, उसका ट्रेलर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उस समय काल का फ़ायदा उठाइए, ताकि आपको तेज़ी से जो कुछ भी होने वाला है, जो घटने वाला है, वो नज़र आए, उसका कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। क्योंकि 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़े जब पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, उन्नति और प्रगति
होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में भरपूर ढंग से इस समय काल का इस्तेमाल करना है। आप में से जो भी लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बैंकिंग सेक्टर, करेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लाइजनिंग, इनसे संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए 2022 बेहतरीन है। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी और या फिर एब्रॉड में जो लोग रहना चाहते हैं, एब्रॉड में जाकर के कामकाज करना चाहते हैं या एब्रॉड में भी ऑफिस खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी 2022 अपार संभावना वाला है। तो स्पेशली आपको 2022 की स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। आप में से जो भी लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित, मोबाइल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज से संबंधित कामकाज करते हैं, म्यूजिक से संबंधित कामकाज करते हैं, यूट्यूबर्स हैं या कोई चैनल में एंकर हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, अपना अखबार या अपनी मैगजीन चलाते हैं या ब्लॉगर हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, तो आपके लिए 2022 बहुत बेहतरीन है। आपकी क्रिएशन, आपकी प्रस्तुति आपको मार्केबल पोजीशन देगी, या ये बोल सकते हैं यश में आप झंडे गाड़ देंगे। तो 2022 आपके कामकाज के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आने वाला समय 2023 जबरदस्त ढंग से शानदार उपलब्धि देने वाला है। इसके लिए आपको 2022 में ही एक प्रकार से झलक दिखाई देने वाली है। तो ये था वार्षिक राशिफल 2022 आप धनु राशि के लिए। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, अपनी जन्म कुंडली की डिटेल के आधार पर भी राशिफल जान सकते हैं। और यूँ भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, भविष्य में झांकना हो, तो आपकी जन्म कुंडली ही मददगार बनेगी। उसका विश्लेषण ही आपको भविष्य की राह दिखा सकता है। और जब भविष्य की राह दिखाई दे या भविष्य में देखना संभव हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उस कॉन्फिडेंस के लिए भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए समय समय पर। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे, ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय, सरल उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।